हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज हम कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। इससे घर में सुख शांति और बच्चों की दीर्घायु होती है। तो आप सुनो। भादवे लगते ही अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान का पालना सजाते हैं इस दिन। भगवान का व्रत कर और श्रृंगार करके भगवान के लिए प्रसाद भी बनाते हैं, और सब तरह का प्रसाद बनाएं। धनिये की पंजीरी, पंचामृत, और रात के 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान की पूजा करें और भोग लगाएं। बाद में आरती करें, प्रसाद बांटें और खुद भी ले लेवें। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी व्यवस्था सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर से ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भी भगवान की निंदा भंग स्तुति करने पर भगवान की निंदा भंग हो गई। भगवान ने ब्राह्मण एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार करिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तब तुम देवतागण बजर भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर युद्ध कुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के साथ गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग में अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करता था। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस के उग्रसेन को बाल रूप सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया गया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चय हो गया। तब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी की तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरे मृत्यु करेगा, यानी कि तेरे अंत का कारण बनेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, देवकी की 8वें संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया गया।
तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती पर प्रारंभ से या अंतिम गर्भ से कहाँ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी की गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इसी प्रकार एक एक करके कंस के देवकी 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भद्र पद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्माधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर यानी कि टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिया। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापिस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए, यानी कि अपने आप ही बंद हो गए। फिर वे बाद में वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ भी लग गई, पहरेदार भी जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ होगा? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हस्तप्रभा और व्याकुल हो गया, यानी कि वो बहुत ही दुखी, व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की। इस दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करना और इस कहानी को ज़रूर सुनना। तो अभी हम श्री कृष्ण जी की आरती सुनाने जा रहे हैं, यानी कि करने जा रहे हैं। तो आप सुनते रहना और सुनाते रहना, गुनगुनाते रहना, हंसते रहना। देखो, हम पहले तो आरती श्री कृष्णचंद्र जी की करेंगे, फिर बाके बिहारी की करेंगे। दोनों एक ही हैं, तो आप सुन लेना। आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन धन न्यौछावर कीजिए। रवि शीस कोटि बदन की शोभा, ताही निरखल मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, हरि स्वरूप नैन पर पीजे।
कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई है छाती। फूलन की सेजन फूलन गल है माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोए, नटवर वेश देख मन सोए। मोर मुकुट नरवल मल सोए, ओढ़ी ने वेश देख मन मोहे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरविरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत संकलन नर और नारी। नंद नंद वरस भानु किशोरी, परमानंद प्रभु अवलिचित जोरी। आरती युगल किशोर की कीजिए, आरती युगल किशोर की कीजिए, आरती युगल किशोर की कीजिए। अभी हम आरती करेंगे आरती श्री कुंज बिहारी की, तो आप सुन लेना। देखो कितने सुंदर हैं। आरती कुंज बिहारी की, सरी गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। नैन बीच बासी अजीब, श्रुतिया रूप उजारी की। श्री आरती गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही है आली। ललत में छटे वनमाला, भ्रमण सी अलक है। कस्तूरी तिलक चंदन सो, जल के ललित सभी श्याम प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमय राशि बरसे, बजमुख चिंद मधुर मृगंध गवाला संग। अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा, कलियुस कली हरिण सरी गंगा। समरण से होता मोय भंगा, बसी शिव शीस झटका बीच। हरे अंग कीच चरण छवि, श्री बनवारी की। श्री आरती कीजिए कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रैनु, बजर रही वृंदावन बैनु। चहु दिशा गोपिया गवाले घने, चहु दिवस गोपी गवाले धने। हंस मंद मंद चांदी नंद, कटत भव फंदा ट्रे सुन दिन भिखारी की। श्री आरती कीजिए कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भक्तों, ये हमें कथा सुनाइए, आप इसको सुन लेना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे लड्डू गोपाल देखो कैसे लग रहे हैं भाई, इसके लिए तो कमेंट कर दिया करो। ये देखो हंस रहे हैं और सभी को बोल रहे हैं राधे राधे प्यारे भक्तों। बोलो माधव, सभी को बोलो राधे राधे प्यारे भक्तों। अरे भक्तों आप तो बोलो राधे राधे। तो भक्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। सभी आरती ग्रहण करो और अपने घर में सुख शांति खुश रहो।